नंबर 4, अस्माए अफ़आल, इसमें फेल, अल्लाह अकबर कबीरा, ये याद करने की चीज़ है। अरबी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन लफ्ज़ों में अलामत इसम की होती है और माना वो फेल का देते हैं। अरबों की ज़बान है ना, जो मर्जी वो करें, ना ही में नशी में। तो लफ्ज़ अपने बनावट के एतबार से इसम होता है लेकिन माना फेल का देता है, लिहाजा ऐसे अफ़आल भी मबनी होते हैं, जैसे आमीन, हय्या, अलैका। समझ आ रही बात? ये जो अल्फाज हैं ये कई सारे जिक्र किए जाते हैं, बमाना माजी भी आते हैं, बमाना मुदारे भी आते हैं, बमाना अमर भी आते हैं। मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज लिखे होंगे, ज़रूर याद कीजिएगा। जितने आप याद कर लेंगे वो आपके लिए हैं। ये सारे अल्फाज मबनी होंगे, यानी आमीना लफ्ज़ है तो इसमें हमेशा आमीना ही इस्तेमाल होना है, आमीनी आमीनू नहीं इस्तेमाल होना, ये मबनी है, इसमें फेल। इसमें सौत, इसमें सौत, यार इसमें सौत भी आसान है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। आप किसी जानवर की आवाज कोड करते हैं, आपसे पूछा जाए बिल्ली कैसे बोलती है, लिख के दिखाएं। आप लिखेंगे जी म्याऊं, ये जो है लफ्ज इसमें सौत कहलाएगा। ठीक हो गई। दूसरा, किसी जानवर से जिस जबान में आप बात करते हैं, जानवर से बात कभी की आपने? नहीं की, किया करें। आप जब गाय लेके आते हैं घर पे तो कभी गाय को पानी पिलाया? हाँ जी पिलाया। तो कैसे पिलाते हैं? उसके सामने बर्तन में पानी रखते हैं और उसे बोलते हैं छ छ, मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं। ये भी आवाज निकालते होंगे आप, मुख्तलिफ लोग। तो ये जो आप जानवर से बात कर रहे होते हैं ना, भाई पानी पी ले, आप अपने लफ्जों में नहीं बोलते, उसकी जबान में बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो जो लफ्ज आपकी जबान से निकलता है वो भी इसमें सौत होता है। दो। तीसरा, तबई तौर पर आपके मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं, घुमा के कान के नीचे एक थप्पड़ रखे तो अचानक मुंह से जो आवाज निकले, डकार की आवाज कह रहे हैं, हिचकी की आवाज कह रहे हैं, ये भी इसमें सौत होता है। यानी आप किताब लिखते हुए एक कहानी लिख रहे हैं, उसमें आपने लिखना है कि जैद हिचकियां ले रहा था तो वो कर रहा था, तो ये जो लफ्ज आप लिखेंगे ये इसमें सौत होगा। बहरहाल इतनी इसमें 3 तरह के अल्फाज इसमें सौत होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। अस्माए किनायात, इसमें किनाया, इसमें किनाया कम, कदा, कअयिन, कईता, वज़ईता, 5 लफ्ज मैंने फटाफट बोल दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। कम, कदा, कअयिन, कईता और ज़ईता। कम, कदा, कअयिन, कईता, ज़ईता, 5 लफ्ज मबनी है। मुरक्कबे बिनाई, मुरक्कबे बिनाई, वही 11 से 19 तक की गिनती भाई, ये भी मबनी होता है। एक किस्म है इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ। अस्माए ज़ुरूफ 2 तरह के हैं जी, ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान दोनों ही, ये यहां पर मैं मबनी का चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो ये मबनी जो अल्फाज हैं मैं उनको जिक्र करने लगा हूं। ये जो ज़र्फ मकान है इनमें नंबर 1, बल्कि 1 से 6 अस्माए जिहात सित्ता, पता नहीं ये क्या होंगे, 7 हैसु, 8 ऐना, 9 अन्ना,
अस्माए जहात सित्ता ऐसु ऐना अन्ना। जहात सित्ता मतलब 6 लफ्ज होंगे जहत वाले। लिख दूं इसको, कब्लु, बादु, तहत, फौक, क़ुद्दाम, खल्फ। 1 2 3 4 5 6 जहात सित्ता। 6 ये लफ्ज हैं, 7वां 8वां और 9वां। 9 अल्फाज दफे मकान कहलाते हैं। माना कोई मुश्किल नहीं है। कबल का माना कबल ही होता है, बाद का माना बाद है, तहत का माना नीचे, फौक का माना ऊपर, कुद्दाम का माना आगे, खल्फ का माना पीछे, हैसु का माना जहां, ऐना का माना जहां भी, कहां भी, अन्ना का माना भी कहां, कहां या जहां, दोनों ही इसका भी माना। ठीक हो गई। सारे अल्फाज मबनी होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। ये वाले 3 तो हमेशा ही मबनी, लेकिन ये वाले जो 6 हैं इनमें थोड़ी सी तफसील बयान की जाती है। मुदाफ होते हैं ये, और मुदाफ इलैह महजूफ हो। महजूफ होने के बाद मनवी भी हो। आमतौर पे मनवी होता है। जब आमतौर पे महजूफ होता है तो मनवी होता है। कभी कभी नसिया मनसिया होता है कि नियत से भी उसको निकाल दें, लेकिन वो बहुत शाज होता है। मुदाफ इलैह महजूफ मनवी हो तो ये मबनी होंगे, वरना मुअर्रब होंगे। इनका मुदाफ इलैह जब लफ्जों में ना दिखे, और अम्मा बादु बाद आया, इसका मुदाफ इलैह लिखा ही नहीं है, ना दिखे, और ना दिखने के बाद आपके ज़हन में वो मुदाफ इलैह आ जाए तो आप कह देंगे ये बादु जो है ये मबनी इस्तेमाल हो रहा है, ये मबनी है। ठीक हो गई। तो ये 9 अल्फाज हैं जो ज़र्फ़ मकान है। अस्माए जहात सित्ता, हैसु, ऐना और अन्ना। ज़र्फ़ ज़मान इज़, इज़ा, मता, कैफा, अय्याना, अमसी, मुज़ और मुंज़ो, कत्तु और औदु। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज़, इज़ा, मता, कैफा, अय्याना, अमशी, मुज़, मुंज़ो, कत्तु और औदु। किसी भी आप बुनियादी किताब को उठा के देखेंगे तो ये अल्फाज आपको मिल जाएंगे। अल्फाज का इनका माना आप याद कर लीजिएगा और ये अल्फाज याद कर लीजिएगा। ये सारे लफ्ज मबनी इस्तेमाल होते हैं। इस अस्माए ज़ुरूफ के सबक में जो अहम बात आपको बतानी है, जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, तलबा इकराम के सामने आते हैं ये 2 लफ्ज, बल्कि 2 क्या, इनमें से बाकी भी कई अल्फाज आते हैं। तो उनसे अगर पूछा जाता है कि ये क्या है, तो वो कहते हैं ये हर्फ है, हर्फ शर्त। दैट्स रॉन्ग, गलत। हर्फ शर्त नहीं, इसमें ज़र्फ पढ़ा है हमने, ये इसम ही है। और उसूल की बात यह है जो इसम होगा उसका कोई महल होगा। महल मतलब रफा होगा, नसब होगा या जर होगा। अलग बात है कि मबनी पे वो शो होना है कि नहीं होना, वो एक अलग मैटर, बट उसका महल होना है। इसम जुमले में यूज हुआ तो या तो वो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, कभी रफा नसब जर शो होता है, कभी शो नहीं होता, लफ्ज उसको कबूल नहीं करता, बट वो अपनी हालत तो आमिल उसको रफा दे रहा है, तो इट मीन वो मरफू है। ये जो इज, इज़ा, मता, ये जितने अल्फाज हैं, अस्माए ज़र्फ, अस्माए ज़ुरूफ, ये सारे के सारे मफूल फी बनते हैं। हमेशा याद रखें, आंखें बंद करके बोला करें, जनाब आली ये मफूल फी है। मफूल फी मतलब इस पर नसब है, आमिल ने इसको नसब दिया है, यानी इसका महल नसब बनेगा। बहुत सारे तलबा का आज ये मसला हल हुआ होगा, बेचारे परेशान रहते हैं। कई मकामात पर ये मैंने जिक्र करने की कोशिश की, कई तलबा को ये बात समझ आ जाती है, कई बार वहीं फंसे रहते हैं जी इज़ा हर्फ शर्त है और वो शर्त व जज़ा को जोड़ने की कोशिश करते हैं।
इज और इज़ा ये दोनों मुदाफ होके इस्तेमाल होते हैं, दोनों मुदाफ होके इस्तेमाल होते हैं। यानी इज मुदाफ, इसके आगे इसका मुदाफ इले जुमला बनेगा, मुदाफ अपने मुदाफ इले से मिलकर मफूल फी बनेगा। किसका बनेगा? कोई ना कोई फेल जुमले में होगा, उसका ये मफूल फी बनेगा। ठीक हो गई? तो सिर्फ इज इज़ा का ही नहीं, आप ये सारे अल्फाज 9 और 10 19 अल्फाज को याद रखें, आंखें बंद करके कहने की आदत बनाएं। जी ये इसमें ज़र्फ है तो मफूल फी बनेगा, मफूल फी बनेगा, उसी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे और उसके तराजिम करेंगे। ये असबाक हमारे मबनी के मुकम्मल हुए। मबनी का खुलासा मैं अर्ज करूं, लफ्ज़ दो तरह तकसीम होता है, एक मोहरब एक मबनी। मोहरब की बुनियादी तौर पर हम दो किस्में कर लेते हैं, एक होता है मबनी असल, दूसरा मुशाबे मबनी। जो मबनी असल होता है वो 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 तमाम हरूफ, नंबर 2 फ़ेल माजी मारूफ फ़ेल माजी, नंबर 3 फ़ेल अमर हाजिर मारूफ, नंबर 4 जुमला। मुशाबे मबनी 8 चीज़ें हैं, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें फ़ेल, इसमें सौत, मुरक्कब बिनाई, अस्माए किनाया और आखिर में इसमें ज़र्फ़।